जय सिया राम। रामचरितमानस का आप लोग को मैं बालकांड का सुनाने जा रही हूँ। इसी बहुत आनंद से आप लोग को मैं सुनाती हूँ और मुझे भी इसी बहाने ये अवसर मिल जाता है कि मैं रामायण पढ़ करके रामचरितमानस का आप लोग को सुनाती हूँ। बोलो रामचरितमानस भगवान की जय। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहु के भल आपन कीन्हा। बचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मैं यहाँ। सबकी तुमने अच्छे घर बैन दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप देते हैं कि आपने किसी का घर छोड़ा नहीं है और मेरे जैसे आदमी के साथ तुमने इतना छल और धोखा किए हो। आज मैं तुमको श्राप देता हूँ। उन्होंने श्राप दिया कि जिस राजकुमार के रूप में आकर के आपने मुझे ठगा है, आपने मुझसे छल किया है, उसी रूप से आपको भी एक दिन अपने पति के वियोग में भटकना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। नारद जी ने नारायण भगवान से बोले, कपिया करती तुम्हा कीन्ही हमारी, करही किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया और इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। नारद जी का ही श्राप विष्णु भगवान को लगा। नारायण भगवान को श्री राम के रूप में उन्होंने दशरथ के घर जन्म लिए और नारद जी के ही श्राप से उन्होंने उनकी सब श्राप जो था नारद जी ने दिया, उन्होंने सब स्वीकार किया। श्री राम जी भगवान ने सारे श्राप उनके स्वीकार किए, क्योंकि उन्हीं की लीला थी। श्राप शीस धरी हर सिया, प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन्ही। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब माया की प्रबलता विष्णु भगवान ने नारद के ऊपर से खींच लिया, तब उनको होश आया। बोले कि मैंने ये क्या किया, मैंने क्या क्या कह दिया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनियति सभित हरि चरना, गहे पाही परन तारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, जब हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गए और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। जब विष्णु भगवान ने माया की जाल हटा ली, तब नारद जी को होश आया कि अब मैंने विष्णु भगवान से हमने ये क्या कह दिया, बहुत बड़ा श्राप मैंने दे दिया। उनके चरण पकड़ के लगे उनसे क्षमा याचना करने। अब देखो विष्णु भगवान क्या कहते हैं नारद जी से। मृष हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बल
वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिठा हो जाए, तब दिनों पर दया करने वाले भगवान कहाँ कि यह सब मेरी ही इच्छा है से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। नारायण भगवान नारद जी को समझाते हैं कि ये सब मेरी इच्छा से ही तुमने कहा है, ये सब मेरी ही लीला है, तुमने कुछ नहीं किया, कोई दोष नहीं किया। लेकिन नारद जी अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि मैंने आपको बहुत सी बुरी बुरी बातें और बहुत सी ऐसी बातें मैंने बोल दिया है कि दुख लगने वाला, मैंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान, कि ये अब शराब में कैसे हटेगा, कैसे कटेगा ये तो। नारायण कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जी अब ये नहीं हट सकता, क्योंकि नारद जी का कहा हुआ कोई बात शब्द कभी झूठी नहीं हुई है, सत्य हुआ है। तो आपने जो मुझे कहा है वो अब सत्य होगा। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति जहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सरनामा का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। विष्णु भगवान ने नारद भगवान को कहा कि अब जाके आप शंकर भगवान के नाम का, सत नाम का जाप करिए, उसी से तुमको शांति मिलेगी और उसी से तुमको संतोष होगा। भगवान ने कहा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। असुर धरि मही बिरचरहु जाई, अब न तुम ही माया निहारी। हे मुनि, मुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो और मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, अब तुम जा करके धरती पे विचरो और शंकर भगवान के शरण में उनका जाप करो। वो मुझे बहुत प्रिय हैं। श्री राम प्रभु तो शंकर भगवान के प्रिय हैं और श्री शंकर भगवान को श्री राम भगवान प्रिय हैं। इन दोनों की पूजा करने से ही हमारा उद्धार होगा। उनका पूजा करने से, शंकर भगवान का पूजा करने से श्री राम खुश होते हैं और श्री राम का पूजा करने से भोलेनाथ खुश होते हैं। और भोलेनाथ की जब महिमा है तो सबका महिमा है। तो तीनों लोगों के पिता माता है पार्वती और शंकर भगवान। बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो भोले बाबा की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय।